इस्रायलनं गाझापट्टीमध्ये केलेल्या हल्ल्यात एका भारतीय निवृत्त अधिकाऱ्याचा मृत्यू झालाय। संयुक्त राष्ट्रामध्ये कार्यरत असलेले निवृत्त भारतीय लष्करी अधिकारी वैभव काळे यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे। माजी भारतीय लष्करी अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काळे यांचा गाझा इथल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला। वैभव काळे हे प्रवास करत असलेल्या वाहनावरती वादग्रस्त रफाह या ठिकाणी हल्ला झाला। या हल्ल्यात वैभव काळे यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे। ते मूळचे नागपूरचे होते। इस्रायल हमास संघर्षामध्ये महाराष्ट्रातील निवृत्त भारतीय लष्करी अधिकारी वैभव काळे यांनी जीव गमावलाय। वैभव काळे हे एनडीए आणि त्यानंतर IMM मार्फत लष्करामध्ये रुजू झाले होते। 11 रोजी जम्मू काश्मीर रायफल्स या तुकडी अंतर्गत त्यांनी याआधी विविध आघाड्यांवरती सेवाही केली। 22व्या वर्षाच्या सेवेनंतर 2022 मध्ये त्यांनी लष्करातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली। त्यानंतर ते 2 वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांमध्ये उच्च पदावरती सेवेमध्ये होते। मात्र त्या नोकऱ्या सोडून त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस अंतर्गत UNDA मध्ये सेवा सुरू केली होती। डिफेंस जाने की इच्छा उसके दादाजी के पूर्व से ही चलता था। उनके घर में, काले के घर में सब राष्ट्रीय प्रेम वाले ही है, इसलिए चाचा को लगता था, 3 चाचा है तो सबको लगता है बच्चों ने जाना चाहिए। हमने तो बहुत ट्राई किया, हमको कोई यश नहीं मिला, लेकिन बच्चे तो जा सकते हैं। बच्चों को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनसे हर वक्त जब मिलेंगे तब तक उनके माइंड सेट तैयार करते, ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको हर तरह के सवाल पूछते थे और ऐसा तैयार किया उनको कि वो कोई भी इंटरव्यू दे लेगा तो बच्चे 100 से 100% मार्क्स मिल सकते हैं। वैभव भैया मेरे से मतलब बड़े ही है, मैं सभी भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे बहुत संभलते थे। मतलब मुझे एकदम छोटा था तो बहुत मुझे संभलते थे। मैं जो भी जिद करता था, मुझे याद है कि उनका एक बार हाथ बहुत दर्द कर रहा था। हम नागपुर में थे और वो साइकिल से कहीं जा रहे थे तो मैं बहुत पीछे पड़ा। मैं दूसरी या तीसरी में रहूँगा, बहुत पीछे पड़ा कि मुझे भी डबल सीट लेके चलो। लेकिन उनका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। सभी ने बोला अरे हाथ दर्द कर रहा है, मत जिद कर, लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा। लेकिन उन्होंने बिना सोचे मुझे डबल सीट लेके गया। करीब बहुत आधे घंटे तक उन्होंने मुझे BSSLR जो पुरानी साइकिल आती थी वो साइकिल से उन्होंने, हाथ दुख रहा था फिर भी घुमाया, बीच बीच में हाथ हिलाते थे दुख रहा था तो, लेकिन उन्होंने घुमाया मुझे। ऐसी कई यादें हैं। मैं पीछे पड़ा था, मैं हार्डली 6वीं 7वीं में होगा कि मुझे स्कूटर सीखनी है। सभी ने डांटा कि मत ऐसा मत कर वैभव, मत सिखा उसको। लेकिन मैं वैभव भैया के बहुत पीछे पड़ा कि मुझे सीखनी है। उन्हें मुझे जैसी तैसी सिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा नहीं कि अरे ये छोटा है, इसको नहीं सिखाना चाहिए, बस ये छोटा है तो इसका लाड प्यार करना है, ये उनके मन में था। वो मतलब मैं जो भी, हम जब डोंबिवली में रहते थे वहाँ से जब नागपुर जाते थे तो मैं सबसे ज़्यादा जिद जो है वैभव भैया के पास ही करता था, क्योंकि वो मेरी जिद पूरी करते थे। वैभव भैया मेरे जेठ थे। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो ज़्यादा नहीं मिल पाई उनसे, पर इन 17 सालों में हमेशा उनसे मुलाकात हुई है फैमिली फंक्शंस में। हमारी फैमिली में नवरात्र होती है तब वो आए थे, शादियों में या फिर किसी रिसेप्शन में। एक बार हम उनके घर, उन्होंने हमें इनवाइट किया था जब वो कुलाबा में थे, मुंबई में जब उनका शिफ्टिंग हुआ था। तो मैंने उनके बारे में जो सुना था मेरे हस्बैंड से कि कर्नल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, वैभव भैया ये है वो है। वैभव भैया ने काफ़ी डेंजरस मिशन को लीड किया है। बट मैं जो उनसे मिली हूँ फैमिली में, एज अ फैमिली पर्सन मिली हूँ, टोटली अलग रवैया। यानी यूनिफॉर्म में वो जैसे जो उनकी कहानियाँ मैंने सुनी है चिन्मय से, मेरे हस्बैंड से, उससे बिल्कुल भी टोटल उनका बिहेवियर एज अ फैमिली पर्सन था। और हमेशा वो एहसास दिलाते थे कि सामने वाला कितना बड़ा है। हम जब भी मिलते थे, और अजीता क्या चल रहा है, कभी खुद के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते थे, जबकि हम लोग बहुत छोटे हैं। दे आर द रियल हीरोज़। तो हमारा छोटा मोटा जो भी राइटिंग का काम चलता है, ऐसा महसूस करवाते थे जैसे मैं बहुत कुछ अलग और अच्छा कर रही हूँ।